जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है राहुल साहब यूट्यूब चैनल में। यदि इस पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो हम लोगों का चल रहा है दोस्तों अनुपात। हम लोगों का लेक्चर नंबर 2 है ये दोस्तों। लेक्चर नंबर 2 है और हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों अनुपात। अनुपात और अनुपात पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हम लोगों का एक ही चैप्टर है, लेकिन हम लोग पहले रेशियो अनुपात पढ़ेंगे, फिर समानुपात पढ़ेंगे। हम लोग पिछले वीडियो में ही देख चुके हैं। तो हम लोग कल कुछ बेसिक बेसिक चीज हम लोग ने जानना था कि अनुपात होता क्या है, अनुपात को लिखते कैसे हैं। लेकिन अब आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, और इस वीडियो में हम लोग आगे देखते हैं। कल मैंने एक सवाल लिया था दोस्तों, उसी आधार पर एक और सवाल लेना चाहता हूं। जैसे मैं एक सवाल लेता हूं दोस्तों, क्वेश्चन कि ए और बी का अनुपात दिया हुआ है 4:9। चलिए 9 ले लेता हूं, 4:9 है। तथा तथा ए जो है दोस्तों, ए बी से 50 छोटा है, 50 छोटा है। तो किसका मान हम लोग को ज्ञात करना है? ए और बी का मान ज्ञात करें। तो ए बी का मान ज्ञात करें। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, कल हम लोग पढ़े थे और आज भी उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो ए जो है दोस्तों बी से 50 छोटा है। तो हम लोग पहले बेसिक तरीका देखेंगे। बेसिक बेसिक तरीका देखेंगे, इसके बाद एग्जाम में हम लोगों को कैसे बनाना है। बेसिक से तो कोई भी बना लेगा, लेकिन एग्जाम में हम लोगों को कैसे बनाना है शॉर्ट तरीका हम लोग देखेंगे। फिर मेथड नंबर 1। तो इसमें क्या है दोस्तों, ए अनुपात बी जो है वो है 4:9। ठीक है। और हम लोगों से पूछा है कि अब आगे कहा है कि ए जो है बी से 50 छोटा है, यानी कि ए जो है दोस्तों बी से 50 छोटा है। तो ए में हम, यानी कि ए जो है 50 छोटा है, तो ए में हम 50 जोड़ेंगे दोस्तों, 50 जोड़ेंगे तो हमारा बी का मान आएगा। यानी कि ए में हम 50 जोड़ते हैं तब बी का मान आता है। यानी कि बी से छोटा है 50, बी से छोटा है ए, और ए कितना छोटा है? 50 छोटा है। तो हम लोग इसे इधर ले जाएंगे दोस्तों। ए यहाँ ही, ए जो है ए को हम लोग बराबर के इस ओर ले जाते हैं, तो 50 बराबर हो जाएगा बी माइनस ए। ठीक, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए बी का मान, देखिए दिया हुआ है दोस्तों 9 और ए का मान दिया हुआ है 4। तो देखिए पहले हम लोग बी का मान लिखते हैं 9 माइनस ए का मान दिया हुआ है 4 बराबर 50। यानी कि 9 में से 4 चल जाएगा तो अनुपात 5 हो जाएगा। ये अनुपात का मान है दोस्तों, अनुपात 5 बराबर 50। तो अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा? 10। अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 10 दोस्तों। तो इसका मान हम लोगों को ज्ञात करना है ए और बी का। तो इसका मान हो जाएगा 4 से 10 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा, 4 में 10 से गुना कीजिएगा तो 40 हो जाएगा, और इसमें गुना कीजिएगा 10 से 9 में तो ये हो जाएगा 90। तो इस प्रकार से आप लोग ये सवाल को बना सकते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं सेकेंड मेथड इसका क्या होगा, शॉर्ट तरीका इसका क्या है। सेकेंडों में इसका आंसर आने वाला है। देखिए क्या है कि ए अनुपात बी दिया हुआ है, ए अनुपात बी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है दोस्तों? 4:5, 4:9 दिया हुआ है। तो ये आप देखिए कि 9 से ये कितना कम है, 9 से कितना कम है दोस्तों? अनुपात 5 कम है। यानी कि अनुपात 5 बराबर कितना दिया हुआ है? 50। अनुपात 5 बराबर 50, तो अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 10। और इसका मान ज्ञात कीजिएगा तो हो जाएगा 10 चौके 40, और इसका मान ज्ञात कीजिएगा तो इसका मान हो जाएगा 90। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीका से, और उम्मीद है कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। अगर इसी में हम लोग कर देंगे दोस्तों कि ये 60 बड़ा है, तो भी आप लोग बना दीजिएगा। तो उम्मीद है कि ऐसा वीडियो, ऐसा क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये तो कल का ही है, कल का हम लोगों का थोड़ा रिवीजन भी हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
आगे हम लोग क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों कि जो कि 2024 में पूछा गया था और फिर 2025 में आने की भरपूर संभावना है। 2024 में पूछा गया था, 2025 में आने की भरपूर संभावना है। आप लोगों को यहाँ नीचे क्वेश्चन दिखेगा दोस्तों, और मैं यहाँ स्क्रीन पर देखकर पढ़ूंगा और यहाँ आप लोगों को बताऊंगा। इस क्वेश्चन लिखने बैठ गया तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा और फिर मजा नहीं देगा। तो मैं स्क्रीन को खोल लेता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का कि तीन संख्याओं का अनुपात 3, 4, 7, यानी कि तीन संख्या है जिसका अनुपात दिया हुआ है 3:4:7। 3:4:7 के अनुपात में तीन संख्या है और इसका गुणनफल दिया है दोस्तों 18,144। 18,144 इसका गुणनफल दिया हुआ है। तो इस संख्या का मान ज्ञात करना है कि वो कौन सा संख्या को हम लोग गुना किए कि 18,444 आया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि वो संख्या ए है और बी है और सी है। इसका अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 3:4:7। 3:4:7। तो हम लोगों को ये संख्या नहीं, हम लोगों को ये संख्या ज्ञात करना है तो हम लोग इसमें से x से गुना कर देते हैं दोस्तों, x से। और इसका गुणनफल दिया हुआ है 18,144। तो गुना हम लोग करते हैं 3x गुना 4x गुना 7x। इसका गुणनफल दिया हुआ है दोस्तों। तो हम लोग गुणनफल दिया हुआ है 18,144। ठीक, इतना गुणनफल दिया हुआ है। तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ सॉल्व करके हम लोगों को x का मान ज्ञात कर लेना है और x का मान इसमें लिख देना है। ये 2024 में पूछा गया है दोस्तों, आकांक्षा 2024 में, आकांक्षा 2024 का एक क्वेश्चन है। ठीक, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आप लोग अपने से लीजिएगा या फिर गूगल पर सर्च कीजिएगा, आप लोगों को बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन मिलेगा और वहां से आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। मैं भी प्रैक्टिस आप लोगों को कराऊंगा दोस्तों चैप्टर खत्म होने के बाद। तो देखिए 3×4=12 हो जाएगा। 3×4=12, 84। और एक से एक तीन बार है तो x³ हो जाएगा। x³ हो जाएगा बराबर में कितना हो जाएगा दोस्तों? 18,144। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग x³ का मान ज्ञात करते हैं। x³ जो है दोस्तों 18,144 बटा में यहाँ हो जाएगा 84। 12 से भी काट सकते हैं दोस्तों, 12 से भी कटेगा आप लोगों को। चलिए मैं बेसिक से ही काट कर दिखा देता हूँ। जैसे हम लोग 2 से इसको काटेंगे तो 4 दूना का 8 हो जाएगा, 2 दूना का 4 हो जाएगा। इसको 2 से काटेंगे दोस्तों तो 9 दूना का 18 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ 7 दूना का 14 हो जाएगा, 2 दूना का 4 हो जाएगा। यदि फिर हम लोग 2 से काटते हैं तो 21 दूना के 42, 21 दूना का 42 हो जाएगा। और यहाँ 45 दूना का 90 हो जाएगा और यहाँ 36 दूना का 72 हो जाएगा। फिर यदि हम लोग 3 से काटते हैं तो ये 7 बार में कटेगा दोस्तों, और ये इसको 3 से काटते हैं तो 15 × 45 और 12 × 36 हो जाएगा। अब हम लोग इसको 7 से काटते हैं तो 7 से काटेंगे तो फाइनल हमारा रिजल्ट मिलेगा। 7 से काटेंगे 7 दूना का 14 हो जाएगा, एक बचेगा 11, एक 7 से एक बार में जाएगा, बच गया 4, यानी कि यहाँ 42 हो गया। तो 42 को हम लोग 7 से भाग देंगे तो 7×6=42, 216, यानी कि x³ का मान आ गया 216। तो आप लोगों को क्यूब याद करना है कम से कम 20 तक। क्यूब आप लोगों को 20 तक, स्क्वायर 30 तक और पहाड़ा आप लोगों को 30 तक याद होना चाहिए। तो देखिए इस x बराबर हम लोग लिखेंगे √³ 216। तो किसका क्यूब 216 होता है दोस्तों? x बराबर हो जाएगा 6। जब आप 6 × 6 कीजिएगा ना दोस्तों, ये 3 यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब कि 3 बार गुना हुआ है तो यहाँ 216 का मान हुआ है। तो 6 को 3 बार आप लोग गुना कीजिएगा तो ये संख्याएं आ जाएंगे 216। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग x का मान ज्ञात करते हैं और ABC का x का मान हम लोग पुट करते हैं
ए बी सी में और इसका मान ज्ञात करते हैं, ए बी सी का मान ज्ञात करते हैं। तो देखिए ए का मान, ए जो है दोस्तों ए है 3x, तो 6 से हम लोग 3x में गुना करेंगे तो x का मान यहाँ रख देंगे तो 6 3 18 हो जाएगा। और b जो है दोस्तों b है 4x, तो 6 का जब हम 4 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 24। और c का मान हम लोग याद करते हैं 7x है, तो 7 के पहाड़ा हम 6 बार पढ़ेंगे, यानी कि 7x को हम लिख देंगे 7 गुना 6। इसी प्रकार से इन सभी को भी लिखा है, तो ये साक्षक ये 42 हो जाएगा। तो ए अनुपात, तो वो संख्याएं लिखना है ए बी सी, ये कौन सा संख्याएं हो जाएंगे दोस्तों, ए का मान हो जाएगा 18 और बी का मान हो जाएगा 24 और सी का मान जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 42। इन तीनों को 18 गुना 24 गुना 42 यदि आप लोग कीजिएगा दोस्तों तो इसका मान इतना आ जाएगा 18,144 आ जाएगा। आप लोग इसे करके देखिएगा, जरूर इसे कर देखिएगा और आप लोग बताइएगा कमेंट में कि आता है या नहीं आता है। तो एक क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। नहीं तो आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को जो भी मैं आप लोगों को यहाँ लिखवाता हूँ आप लोगों को साथ साथ में लिखते चलना है दोस्तों। और आप लोग ये हम लोग को बताइएगा कि जैसे मैं कल का वीडियो जो है दोस्तों वो स्क्रीन पर पढ़ाई हुआ है, स्क्रीन पर, और लेकिन आज जो है व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाया गया है। तो आप लोग ये बताइएगा कि कौन सा आप लोगों को अच्छा लगा, स्क्रीन पर वाला वीडियो अच्छा लगा या जो इस पर मैं आप लोगों को पढ़ाया हूँ, जो आप लोगों को ऐसे समझाया हूँ ये आप लोगों को अच्छा लगा। जो आप लोगों को अच्छा लगेगा उसी पर मैं पढ़ाऊंगा, स्क्रीन पर कहिएगा तो स्क्रीन पर पढ़ाऊंगा, नहीं तो फिर व्हाइट बोर्ड पर ही पढ़ाऊंगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, ये 2024 में पूछा गया सवाल है दोस्तों, और अनुपात के आधार पर अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो मैं स्क्रीन खोल लेता हूँ, स्क्रीन बार बार बंद हो जाता है, इसका टाइम आउट जो है ना बढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कि 20 टन लोहे का मूल्य 6 लाख रुपए है, तो 560 केजी मूल्य का मान ज्ञात करें। 20 टन लोहे का मूल्य हम लोगों का दिया हुआ है दोस्तों 6 लाख रुपया। देखिए 20 टन का मूल्य जो है वो कितना है, 6 लाख रुपया है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार लाख 10 लाख, एक जीरो ज्यादा हो, तो ये 6 लाख है। 20 टन का मूल्य 6 लाख रुपया है, तो क्या कहा है कि 560 केजी का मान कितना होगा, यही आप लोगों से पूछा गया है। तो आपको ये ध्यान में रखना है दोस्तों कि ये जो राशि है ये राशि अलग अलग है, ये टन में है एक केजी में है। तो आप 560 केजी को टन में बदलिए या फिर 20 टन को आप 560 केजी है तो केजी में बदलिए, टन को आप केजी में बदलिए या फिर केजी को टन में बदलिए, दोनों पर मान सेम आ जाए, सेम आएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि 20 टन बराबर कितना होता है। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि एक टन में होता है दोस्तों 1000 केजी, 1000 केजी। और एक क्विंटल बराबर होता है दोस्तों 100 केजी, 100 केजी। और एक केजी बराबर होता है दोस्तों, ये आप लोगों को सभी को पता होगा 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। तो देखिए 20 टन का मूल्य इतना है, तो हम लोग इसमें गुना कर देंगे कितना से, केजी में हम लोगों को यहाँ केजी में हम लोगों को ज्ञात करना है, तो 1000 से भाग दे देंगे तो 1 केजी में हो जाएगा। 1000 से गुना करेंगे 20 में तो हम लोगों का 1 केजी में आ जाएगा। तो 20 टन को हम केजी में बदलने जा रहे हैं, तो 20 को हम लोग 1000 से गुना करते हैं, 1000 से हम गुना करते हैं तो ये आ जाएगा केजी में।
तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 पर 4 जीरो, 20 पर 4 जीरो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी कि 20,000 केजी आ गया। 20,000 केजी, 20,000 केजी का मूल्य कितना है दोस्तों, 6 लाख रुपया है। 6 लाख रुपया है, ठीक है, ये रुपया में है, आप लोगों को ध्यान रखना है, रुपया में ही है, हाँ रुपया में है। अब आप लोगों से कहा गया कि 560 केजी का मूल्य कितना हो जाएगा, 560 केजी का मूल्य हम लोगों को ज्ञात करना है। तो जब हमको पता है कि 20,000 केजी का मूल्य 6 लाख रुपए है, तो हम लोग 1 केजी का मान ज्ञात करेंगे और फिर 560 से उसमें गुना कर देंगे। तो 1 केजी का मान ज्ञात करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 1 केजी का मान, 1 केजी का मान ज्ञात करना है तो हम लोग 6 लाख पहले लिखेंगे। 6 लाख, 6 लाख में हम 20,000 से भाग दे देंगे, 20,000 से भाग दे देंगे दोस्तों, तो ये हमारा 1 केजी का मूल्य आ जाएगा। 1 केजी का मूल्य आ जाएगा। तो ये 4 जीरो से ये 4 जीरो खत्म हो गया और 20 के 30 दूना का 60, 2 से 30 बार में कट गया, यानी कि 1 केजी का मान जो आया दोस्तों 30 रुपया आया, 30 रुपया आया। तो हम लोगों से पूछा गया है कि 560 केजी का मान कितना होगा, 560 केजी का मूल्य कितना होगा, यही पूछा गया है। तो 1 केजी का मान हम लोगों को पता है कि 30 रुपया है, तो 5 केजी का मान कितना हो जाएगा, 560 केजी का मान कितना हो जाएगा, 560 केजी बराबर, 560 केजी का मान ज्ञात करना है तो 560 में हम 30 से गुना कर देंगे, 560 में हम 30 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा हम लोगों का उत्तर। देखिए 30 से हम जीरो में भाग देंगे तो ये जीरो आ जाएगा, 30 से हम 6 में भाग देंगे तो 180 आ जाएगा, 180 का जीरो और बच गया हम लोगों का 18 हासिल है दोस्तों। और फिर 30 से हम 5 में भाग देंगे तो आ जाएगा 30 पच्चे 150, 150 में हम 18 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 78, 178, यानी कि इसका जो मूल्य 560 केजी का मूल्य आ जाएगा दोस्तों 17,800 रुपया। यही हम लोगों का आंसर हो गया, यही हम लोगों का आंसर हो गया 17,800। ठीक, इतना आप लोगों को पता हो गया होगा दोस्तों। सॉरी, यहाँ देखिए, यहाँ 17 कहां से आ गया, तो ये इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। 17,800 जो हो गया 560 केजी का मूल्य हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं, देखिए इतना करने से बढ़िया है दोस्तों हम लोगों को सिलेक्शन लेना है, हम लोगों को विद्वान नहीं बनना है। बेसिक तरीका से तो कोई भी बना लेगा, लेकिन रिजल्ट उसी का होगा जो सबसे पहले बनाएगा, जो सबसे सटीक बनाएगा और जो कम समय में बनाएगा, वही उसी का रिजल्ट होता है दोस्तों। बनाने के लिए तो एक कोई भी बना लेगा, लेकिन ज्यादा टाइम लेगा, ये बेसिक तरीका हो गया। तो देखिए हम लोगों का क्या दिया हुआ है, 20 टन का मूल्य 60 लाख रुपया दिया हुआ है। तो हम लोग इसका सेकेंड मेथड देखते हैं। सेकेंड मेथड इसका क्या है, 20 टन का मूल्य 60 लाख रुपया है दोस्तों, और हमको पता है कि 1 टन में 1,000 केजी होता है। तो 20 टन को हम लोग 1,000 केजी से भाग दे देंगे तो यहाँ 20,000 आ जाएगा, 20,000। तो हम लोग डायरेक्ट भाग दे देंगे 20 टन में 1,000 से, तो 20,000 आएगा, ये हम लोगों को पता है, यानी कि 20,000 केजी आ जाएगा, 20,000 केजी आ जाएगा। और 20,000 केजी का मूल्य कितना है, 20,000 केजी का मूल्य है दोस्तों 60 लाख रुपया। 6 लाख रुपया है, 6 लाख को हम भागा में लिख देंगे तो ये 1 केजी का मूल्य आ गया। और पूछा क्या है, पूछा है 560 केजी का, तो हम लोग यहाँ 560 से भाग दे देंगे, 560 केजी का पूछा है, केजी से भाग दे देंगे। तो इसको हम लोग लिख देंगे दोस्तों, यहाँ 4 जीरो से ये 4 जीरो खत्म हो गया और फिर ये आ जाएगा 30, फिर वही हो गया दोस्तों 560 गुना 30, यदि आप लोग कीजिएगा तो आ जाएगा 7800। तो इस प्रकार से भी हम लोग इसका मान ज्ञात कर देंगे। सेकेंड मेथड बेस्ट मेथड है दोस्तों, आप लोगों को इसी प्रकार से बनाना है। तो अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का आपके स्क्रीन पर। आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप लोग बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया, 20 टन हो गया। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक वर्ग की भुजाओं की संख्या एक घन के किनारों की संख्या से अनुपात ज्ञात करें। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, आपके परीक्षा में आने वाला सवाल, कई बार आपसे पूछा जा सकता है, कई बार ये परीक्षा में पूछा भी गया है अन्य अन्य परीक्षाओं में। तो देखिए वर्ग किसे कहते हैं और घन किसे कहते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो वर्ग, देखिए वर्ग की 4 भुजाएं होती है। वर्ग की सारी भुजाएं जो होती है दोस्तों वो बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री की होती है। तो वर्ग में ये वर्ग हो गया, ये क्या हो गया, वर्ग, वर्ग। और हम लोग एक घन बनाते हैं, तो घन बनाने की तरीका आप लोग देखिएगा। ये एक हो गया दोस्तों, एक भुजा, ये 2 भुजा और ये 3 भुजा। मैं आप लोगों को बेसिक से बता रहा हूं, आप लोगों को फिर याद रखना है इसे। 1 2 3, 3 और 1 4, ये 4 भुजा हो गया 4, और ये हो गया 5 5, और ये हो गया 6, और ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10, ये हो गया 11, और ये हो गया 12। यानी कि इसमें कुल भुजा जो है दोस्तों, कुल भुजा या किनारा, दोनों कुल किनारा, क्वेश्चन में कहा है किनारा ही लिख देते हैं आप लोगों को समझने के लिए। कुल किनारा इसमें कितना आ गया, 12। और इसमें कुल भुजा, यानी इसको भी किनारा ही बोल सकते हैं। इसमें कुल किनारा कितना आ गया दोस्तों, इसमें कुल किनारा आ गया 4। तो वर्ग के किनारा और घन की किनारा का अनुपात हम लोगों से पूछा है, तो इसका हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। वर्ग का किनारा कितना है, 4, और अनुपात में या ये हो जाएगा, घन का कुल किनारा हो गया 12 12। इसको आप लोग काटिएगा तो 4 से 1 बार में और 4 से 3 बार में, 4 1:3, 1:3 इज राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन में भी आप लोग देख सकते हैं 1:3, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को एक देता हूं दोस्तों, एक क्वेश्चन मैं अपने तरफ से देता हूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि एक जो है एक त्रिभुज दिया हुआ है, एक त्रिभुज और एक षष्ठभुज, एक त्रिभुज और एक षष्ठभुज की भुजाओं का अनुपात क्या होगा, ये मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, आप लोग कमेंट में लिखिएगा। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है। और भाई आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप लोग यदि मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना आप लोग पढ़ रहे हैं तो समझिए कि आपका आकांक्षा चुटकी में निकलेगा, चुटकी में निकलेगा। कोई इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है, हर एक सब्जेक्ट से, हर एक सब्जेक्ट और हर एक चैप्टर जो होता है सभी चैप्टर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नीलम की वार्षिक आय 2,88,000 रुपए है, उसकी वार्षिक बचत 3,36,000 रुपए है, और उसकी बचत का उसके व्यय से अनुपात ज्ञात करें। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है। तो हम लोगों को पहले ये जानना पड़ेगा दोस्तों कि जो आय होता है, आय 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 जो होता है वो खर्च, खर्च प्लस, आय जो होता है खर्च प्लस बचत, बचत बचत। और इस खर्च को हम लोग व्यय भी लिख देते हैं दोस्तों, कभी कभी व्यय, और ज्यादातर क्वेश्चन व्यय से ही पूछा जाएगा, व्यय लिखा हुआ रहेगा। आय को इंग्लिश में इनकम कहते हैं, खर्च को एक्सपेंडिचर कहते हैं, और बचत को सेविंग कहते हैं। आपने
आप सोचिए दोस्तों, आप मान लीजिए कि आपने 1,000 रुपया कुल एक दिन में कमाया, ठीक, और उसमें से आप लोग 700 रुपया खर्चा कर दिया, तो आपके पास बचा कितना? 300। यानी कि जितना खर्चा किए और जितना बचा उसको जोड़ दीजिएगा तो आपका टोटल इनकम आ जाएगा, टोटल आय आ जाएगा। इसी से ये सवाल है, कोई बड़ा सवाल नहीं है, बस आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो देखिए, नीलम की वार्षिक आय यानी कि 12 महीना का आय है दोस्तों, जो कि है 2,88,000। तो मैं यहाँ लिखता हूँ आय, नीलम की आय आप लोग समझिएगा, मैं सिर्फ आय लिखता हूँ 2,88,000। 2 लाख कितना है दोस्तों? 88,000 है। 2,88,000 नीलम की वार्षिक आय है। और उसकी वार्षिक बचत, वार्षिक बचत, बचत बचत जो है, बचत वो है 36,000 रुपया। 36,000 रुपया। तो ये पूछा है हम लोगों से कि उसका बचत और उसका व्यय का अनुपात। तो हम लोग पहले खर्चा निकाल लेते हैं, खर्च यानी कि व्यय, खर्च को ही व्यय कहते हैं, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो व्यय क्या होगा दोस्तों? देखिए, व्यय हम लोगों को निकालना है, तो आय में से हम बचत को घटा देंगे। आप लोग मानिए कि 1,000 रुपया आपने कमाया है और उसमें से आपका बचत जो है वो 300 है, तो खर्चा कितना हुआ? 700 हुआ। आप आपने 1,000 रुपया कमाया है और 1,000 में से आप 300 बचा रहे हैं, तो 700 रुपया कहाँ गया? इसका मतलब कि आप उसका खर्चा कर दिए, दारू पी गए, ठीक है, पार्टी कर दिए उसका। तो यही है कि जो नीलम है 2,88,000 वो 12 महीने में कमा रही है, वार्षिक कमा रही है। तो उसका वार्षिक बचत जो है इतना है, तो उसका व्यय कितना होगा? 2,88,000 में से हम बचत को निकाल देंगे, आय में से हम बचत को निकाल देंगे, तो खर्च बचेगा। देखिए, आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ आय है और यहाँ बचत जो है प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि आय माइनस बचत हो जाएगा और फिर यहाँ खर्च बच जाएगा। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए जी, हम लोग घटा देते हैं, जीरो में से जीरो गया तो जीरो हो जाएगा, फिर जीरो में से जीरो गया तो जीरो हो जाएगा, फिर जीरो में से जीरो गया तो जीरो हो गया। 8 में से 6 चला जाएगा तो 2 बचेगा, 8 में से 3 चला जाएगा तो 5 बचेगा, और 2 में से जीरो चला जाएगा तो 2 बचेगा। यानी कि 2,52,000 रुपया वो जो लड़का है, 2,52,000 नीलम लड़की जो है, जो अभी समझिए 2,52,000 वो खर्च कर दे रही है। ये कर क्या रही है? कुछ इधर उधर कर रही है दोस्तों, ठीक। देखिए, 2,88,000 रुपया कमा रही है और 2,52,000 रुपया वो खर्च कर दे रही है, ठीक। अब हम लोगों से पूछा है कि उसकी बचत का उसके व्यय से अनुपात। तो बचत, पहले हम लोग बचत लिखेंगे, बचत अनुपात जो होगा वो व्यय यानी कि खर्च, इसे हम लोग खर्च कहेंगे। तो देखिए, बचत कितना है? बचत है 36,000, 36,000। और इसका व्यय, व्यय कितना है? व्यय व्यय है 2,52,000, 2,52,000। इसे हम लोगों को बस सॉल्व कर देना है, काट देना है। तो 3 जीरो से देखिए, ये 3 जीरो कट जाएगा, 2 से काटिएगा तो 18 दूना का 36, 2 से काटिएगा तो एक बार में, और 2 से यहाँ काटिएगा 2 से तो यहाँ हो जाएगा 26 बार में, 26 दूना का 52 और 2 दूना का 4। फिर यहाँ आप लोग 3 से भी काट सकते हैं, तो यहाँ मैं 3 से काट देता हूँ। 3 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 6 बार में, और यहाँ 3 से काटिएगा तो 4 के 12 और 3 दूना का 6, ये हो जाएगा 43 बार में। तो इसका बचत और व्यय का जो अनुपात होगा दोस्तों, बचत और व्यय का अनुपात जो हो जाएगा 6:3 हो जाएगा, 6:43 हो जाएगा। ये आप लोगों का आंसर हो गया, ठीक है। देख लीजिएगा कैलकुलेशन, ठीक है ना। यहाँ हम लोगों ने 3 से काटा है, 6 18 और यहाँ 4 दूना के 4 तिहाई 12 और यहाँ 2, सॉरी, यहाँ 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, ये तो गलत आ गया रेशियो, कैसे किया? 6 18 और 42 तिया 126। फिर इसे हम लोग 3 से काटेंगे तो 3 दूना का 6 आ जाएगा, और यहाँ 3 से काटेंगे दोस्तों, तो देखिए
तीन से एक बार में कट जाएगा, इसे आप लोग काटते जानते होंगे, तीन से एक बार में कट जाएगा तो यहाँ कट क्या बच गया, यहाँ बच गया एक, तो एक जो है इसके आगे लग जाता है, यानी कि यहाँ 12 हो गया, तो तीन कितने बार में 12 आता है, 4 बार में, तो यहाँ आ जाएगा 4, यानी कि 14 या 42, और फिर 2 से काट दीजिएगा तो यहाँ 7 आ जाएगा, यानी कि 1:7 इसका हो जाएगा, 1:7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा कैलकुलेशन आप लोगों का सही होना चाहिए, और कैलकुलेशन पर आप लोग डेली है दोस्तों को मेहनत कीजिए, कम से कम आधा घंटा, अपने आप से रैंडम संख्या लीजिए और उसे गुना कीजिए, भाग कीजिए, तो आप लोगों का कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो है दोस्तों देख सकते हैं आप लोगों के, ये गया स्क्रीन पर, क्या है, एक डिब्बे में लाल कंचे का नीले कंचे से अनुपात 7:4 है, उस डिब्बे में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कंचे की संख्या हो सकती है, तो इसे आप लोगों को ऑप्शन से चलना पड़ेगा दोस्तों। तो देखिए, लाल कंचे और नीले कंचे, लाल लाल और नीला, नीला का अनुपात जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 7:4, 7:4 दिया हुआ है, और दिया हुआ है कि ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऑप्शन भी लिख देता हूँ, ऑप्शन नंबर, क्योंकि हम लोगों का ये सवाल जो है वो ऑप्शन से ही बनेगा। ऑप्शन है 18, 19, 21, 22, 18, 19 और ए हो गया 21, और डी हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन है, डी हो गया वो है 22। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये सवाल हो गया। तो हम कौन से इन ऑप्शन में देखिए दोस्तों, कौन को किसको हम लोग इस प्रकार से तोड़ेंगे कि वो 7:4 में आ जाएगा, यानी कि 7 और 4 इसको आप लोग जोड़ दीजिएगा तो अनुपात 11 आ जाएगा दोस्तों। तो देखिए कि 11 जो है, 11 पूर्णतः किससे विभाजित है, और जो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है दोस्तों जो 11 से पूर्णतः विभाजित है, तो देखते हैं हम लोग 18 को 11 से भाग देते हैं तो ये नहीं कटेगा, ये अनुपात में चला जाएगा। इसको हम लोग 11 से 19 में भाग देते हैं तो ये भी नहीं कटेगा। सी को हम लोग 11 से भाग देते हैं तो ये भी नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी देखते हैं। इसको हम लोग करते हैं तो एक कट जा रहा है दोस्तों, इसका मतलब यही सही हो जाएगा, इसका 2 आ जा रहा है, अनुपात 2, यानी कि अनुपात 1 का मान जो है दोस्तों वो 2 है, अनुपात 1 का मान 2 है, तो अनुपात 7 का मान कितना हो जाएगा, 7 दूना का 14 हो जाएगा, और 4 का मान कितना हो जाएगा, 4 दूना का 8 हो जाएगा। ठीक, 14 और 8 जोड़िएगा तो 22 आ जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल सवाल था, एक सवाल आप लोगों से बन गया होगा। और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब दोबारा समझाने की इसमें क्या है, अब सिर्फ देखना है कि 7 और 4 का कौन सा पूर्णतः विभाजित होगा, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, आपके स्क्रीन पर गया, ये गया कि हाँ, x और y का अनुपात दिया हुआ है 1:2, तो 2x + 4y का मान पूछा है। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ मान ज्ञात करना है। x और y का मान दिया हुआ है 1:2, और हम लोगों से पूछा गया है 2x + 4y, 2x + 4y कितना हो जाएगा, यही पूछा है। तो 2x का मान 1 हो जाएगा और y का मान 2 हो जाएगा, ये आप लोगों को पता है। तो 2 गुना 1 हो जाएगा, प्लस में 4 गुना y का मान 2 है तो 2 हो जाएगा। इसे सोल्व कीजिएगा तो 2 से एक बार में यहाँ 2 हो जाएगा दोस्तों, और फिर 4 से 2 करेंगे तो 4 दूना का 8 हो जाएगा, 8 दूना का 10 सही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इतना इसमें सिर्फ कैलकुलेशन था, इसमें थोड़ा मोड़ा बस जोड़ घटाव था।